राजस्थान के एक दूरस्थ गांव में एक प्राचीन हवेली थी जिसे लोग भूल भुलैया कहते थे। हवेली को लेकर गांव में अनेक कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि उस हवेली में एक आत्मा है जो सैकड़ों सालों से वहां बंद है। लोग दावा करते थे कि जो भी उस हवेली में गया वह कभी लौट कर नहीं आया। हवेली के बारे में सबसे प्रचलित कहानी थी कि वहां एक सुंदर राजकुमारी रहती थी जो एक दिन रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। उसके बाद से हवेली पर अजीब घटनाएं होने लगीं और गांव वालों ने वहां जाना बंद कर दिया। आरव और उसकी पत्नी नहर बट्ठा एक शहर के सफल युगल थे। एक दिन आरव के पास एक अजीब फोन कॉल आया। उस फोन कॉल ने उसकी जिंदगी बदल दी। हवेली के पिछले मालिक की मृत्यु हो चुकी थी और हवेली अब आरव को विरासत में मिल गई थी। आरव और निष्ठा ने इसे एक शानदार अवसर माना और गांव जाने का फैसला किया। वे दोनों सोचते थे कि यह प्राचीन हवेली उनके जीवन की एक नई शुरुआत होगी, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि वे अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल करने जा रहे हैं। जैसे ही आरव और निष्ठा गांव पहुंचे, गांव वालों ने उन्हें हवेली के बारे में चेतावनी दी, लेकिन आरव ने इसे अंधविश्वास मानते हुए नजरअंदाज कर दिया। गांव वालों की चेतावनियों के बावजूद दोनों हवेली में रहने के लिए तैयार हो गए। हवेली दिखने में बेहद विशाल और सुंदर थी, परंतु उसमें कुछ ऐसा था जो असामान्य महसूस होता था। हवेली के कमरे बड़े और पुरातन शैली के थे, परंतु उसमें ठंडक और एक अजीब सी चुप्पी थी। पहली रात हवेली में गुजारते समय निष्ठा को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। वह डर गई, पर आरव ने उसे दिलासा दिया कि ये सिर्फ उसका वहम है। हवेली में आने के बाद से ही निष्ठा को अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। कभी उसे लगने लगा कि कोई उसकी परछाई देख रहा है, कभी किसी बंद दरवाजे के पीछे से हंसी की आवाजें सुनाई देने लगी। आरव इसे उसकी मानसिक थकान मानकर नजरअंदाज करता रहा, लेकिन एक दिन हवेली में जो हुआ उसने निष्ठा को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। रात के समय निष्ठा एक अजीब सपना देख रही थी। सपने में उसने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी में हवेली के गलियारों में घूम रही है। उसके चेहरे पर घबराहट और दुख की लकीरें थीं। औरत ने निष्ठा की तरफ देखा और कहा, मुझे बचा लो, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। सपने से जागने के बाद निष्ठा पसीने में डूबी हुई थी। उसे लगा कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसी वक्त दरवाजे की कुंडी अपने आप खुलने लगी। निष्ठा ने आरव को जगाया, लेकिन जब तक आरव उठा सब सामान्य हो चुका था। अगले दिन निष्ठा ने हवेली के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश की। उसने गांव के बुजुर्गों से हवेली के बारे में सवाल पूछे। बुजुर्गों ने उसे बताया कि यह हवेली एक प्राचीन राजा की थी, जिसकी बेटी मंजुलिका बहुत ही सुंदर थी। मंजुलिका को किसी ने धोखा दिया और वह हवेली के अंदर रहस्यमय तरीके से मारी गई। तभी से उसकी आत्मा हवेली में कैद हो गई है। निष्ठा को यकीन हो गया कि जो कुछ भी वह महसूस कर रही है उसका संबंध मंजुलिका से है। उसने आरव से इस बारे में बात की, लेकिन आरव ने इसे मानने से इनकार कर दिया। आरव का मानना था कि ये सब पुरानी कहानियां हैं और इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। हवेली में घट रही अजीब घटनाओं ने निष्ठा की नींदें उड़ा दी थीं। एक रात वह फिर उसी औरत को देखती है जो अब और स्पष्ट दिखने लगी थी। इस बार औरत ने निष्ठा से कहा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। निष्ठा घबरा गई, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे मजबूर कर दिया कि वह इस आत्मा से संवाद करने का प्रयास करे। निष्ठा ने गांव के एक तांत्रिक से मिलने का फैसला किया। तांत्रिक ने हवेली के बारे में और मंजुलिका की आत्मा के बारे में बहुत कुछ बताया। तांत्रिक ने उसे बताया कि मंजुलिका की आत्मा को मुक्ति पाने के लिए किसी का बलिदान चाहिए, लेकिन यह बलिदान इतना आसान नहीं था। अगर आत्मा को समय रहते मुक्त न किया गया तो वह हवेली में रहने वाले हर व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लेगी। इस बीच आरव का व्यवहार भी धीरे धीरे बदलने लगा था। वह अधिक चिड़चिड़ा और आक्रामक हो गया था। निष्ठा को शक हुआ कि कहीं आरव पर भी आत्मा का प्रभाव तो नहीं हो रहा। एक रात निष्ठा ने देखा कि आरव एक अजीब भाषा में कुछ बोल रहा है और हवेली के एक बंद कमरे की तरफ बढ़ रहा है, जिसका दरवाजा पहले कभी नहीं खुला था। निष्ठा ने आरव को रोकने की कोशिश की, लेकिन आरव पूरी तरह आत्मा के वश में था। वह दरवाजे को तोड़कर अंदर चला गया। अंदर एक पुरानी तस्वीर लगी थी जिसमें मंजुलिका और एक अजनबी व्यक्ति का चेहरा था।
निष्ठा को समझ में आ गया कि यह वही व्यक्ति था जिसने मंजुलिका के साथ विश्वासघात किया था। अब मंजुलिका की आत्मा उस व्यक्ति के वंशजों से बदला लेना चाहती थी और आरव उसी वंश का हिस्सा था। अब निष्ठा को यकीन हो गया था कि हवेली में आत्मा का प्रभाव बढ़ रहा है। उसने तुरंत तांत्रिक से मदद की गुहार लगाई। तांत्रिक ने बताया कि आत्मा को रोकने के लिए विशेष अनुष्ठान करना होगा, लेकिन समय बहुत कम था क्योंकि आरव पूरी तरह से आत्मा के कब्जे में जा चुका था। तांत्रिक ने कहा कि अनुष्ठान को पूरी तरह सफल बनाने के लिए हवेली के सबसे पुराने कमरे में जाना होगा, जो अब तक बंद था। निष्ठा और तांत्रिक उस कमरे की तरफ बढ़े। जैसे ही वे कमरे के पास पहुंचे, हवेली के अंदर अजीब आवाजें गूंजने लगीं। हवेली के दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद खुलने बंद होने लगी। हवा में एक अजीब सी ठंडक और डरावना माहौल बन चुका था। जब वे कमरे के अंदर पहुंचे, वहां मंजुलिका की एक पुरानी पेंटिंग थी। पेंटिंग के पास एक पुरानी किताब पड़ी थी जिसमें लिखा था कि मंजुलिका की आत्मा को मुक्ति पाने के लिए वंश के अंतिम सदस्य का बलिदान चाहिए। निष्ठा ने किताब को पढ़ा और समझ गई कि अगर अनुष्ठान नहीं किया गया तो आरव की जान खतरे में पड़ जाएगी। तांत्रिक ने अनुष्ठान शुरू किया। हवेली के अंदर की अजीब घटनाएं और तेज हो गईं। मंजुलिका की आत्मा अब सामने आ चुकी थी और उसने निष्ठा पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन तांत्रिक ने मंत्रों का जाप किया और आत्मा को नियंत्रित करने की कोशिश की। आखिरकार अनुष्ठान पूरा हुआ और आत्मा ने हवेली को छोड़ दिया। आरव धीरे धीरे सामान्य हो गया, लेकिन निष्ठा को एहसास हो गया कि यह अनुभव उसे जीवन भर डराता रहेगा। हवेली की कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके भीतर की यादें और डर अब भी जिंदा थीं। तांत्रिक द्वारा किए गए अनुष्ठान के बाद हवेली की स्थिति तो सामान्य हो गई थी, लेकिन आरव और निष्ठा के जीवन में भय का साया अब भी मंडरा रहा था। तांत्रिक ने उन्हें चेताया था कि मंजुलिका की आत्मा अब मुक्त हो चुकी है, लेकिन उसके पीछे छोड़े गए निशान अभी भी हवेली के चारों ओर फैले हुए थे। हवेली को पूरी तरह से छोड़ना ही अब उनकी एकमात्र उम्मीद थी। आरव और निष्ठा ने तुरंत हवेली को छोड़ने का फैसला किया और शहर वापस जाने की तैयारी की। परंतु जैसे ही वे घर छोड़ने लगे, हवेली के मुख्य द्वार ने अजीब आवाजें निकालनी शुरू कर दी। आरव ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बंद हो गया था। हवेली अब एक बार फिर जाल बन चुकी थी, एक ऐसा जाल जो उन्हें अपने अंदर कैद करने वाला था। तभी निष्ठा को मंजुलिका की आवाज फिर से सुनाई दी। तुम अभी भी सुरक्षित नहीं हो। मैंने जो चाहा था वो मैंने पा लिया, लेकिन मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। निष्ठा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने आरव को दरवाजा खोलने के लिए जोर लगाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वे दोनों अब अंदर फंसे हुए थे और हवेली का माहौल और भी भयानक हो गया था। खिड़कियों से ठंडी हवाएं आने लगीं और अंधेरे गलियारों से चीखों की आवाजें आने लगीं। ऐसा लगने लगा था जैसे मंजुलिका की आत्मा पूरी हवेली में बिखर गई हो। निष्ठा और आरव ने तांत्रिक को फिर से बुलाने का फैसला किया, लेकिन अब तांत्रिक खुद ही हवेली में आने से घबरा रहा था। उसने कहा कि अब हवेली में जाना आत्मघाती हो सकता है, क्योंकि आत्मा पूरी तरह से आजाद हो चुकी है। लेकिन निष्ठा और आरव के पास और कोई विकल्प नहीं था। वे खुद हवेली से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढने लगे। रात के अंधेरे में हवेली के अंदरूनी गलियारे और भी डरावने हो गए थे। दीवारों पर खून के धब्बे और फर्श पर अजीब निशान उभरने लगे। मंजुलिका की परछाई हर जगह दिखाई देने लगी, लेकिन वह अब और भी क्रूर और बदले की भावना से भरी हुई थी। तांत्रिक ने फोन पर उन्हें बताया कि हवेली के भीतर एक गुप्त दरवाजा है जो सीधे अंधेरे कुएं की ओर जाता है। अगर वे उस कुएं तक पहुंच पाते हैं तो आत्मा को हमेशा के लिए बांधने का मौका मिल सकता है। यह जोखिम भरा था, लेकिन निष्ठा और आरव के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उन्होंने हवेली के सबसे गहरे हिस्से में जाकर कुएं को खोजा। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, मंजुलिका की आत्मा ने उन पर हमला कर दिया। हवेली की दीवारें हिलने लगीं, फर्श दरकने लगा और मंजुलिका की क्रूर हंसी पूरे माहौल में गूंजने लगी। लेकिन निष्ठा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तांत्रिक के बताए मंत्रों का जाप करना शुरू किया। आरव ने कुएं के पास पड़ी एक पुरानी किताब को खोलकर उसमें लिखे रहस्यमयी शब्दों को पढ़ा।
धीरे धीरे आत्मा की शक्ति कमजोर होने लगी और हवेली की दीवारें शांत होने लगी। अंत में आत्मा की शक्ति टूट गई, हवेली फिर से शांत हो गई। लेकिन निष्ठा और आरव को यह एहसास हो गया कि वे इस घटना से कभी पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकते। हवेली ने उनके जीवन में जो निशान छोड़े थे वे कभी नहीं मिट सकते। वे हवेली से बाहर निकल आए, लेकिन एक बात साफ थी, हवेली का रहस्य पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। मंजुलिका की आत्मा भले ही मुक्त हो गई हो, लेकिन वह हवेली के भीतर किसी और रूप में छिपी रह सकती थी। आरव और निष्ठा ने गांव छोड़ दिया और फिर कभी वापस न आने की कसम खाई, लेकिन उनके मन में हमेशा यह सवाल बना रहा, क्या सच में वे आत्मा से मुक्त हो गए हैं, या फिर मंजुलिका की आत्मा कभी भी लौट कर आ सकती है? कुछ साल बाद एक और परिवार ने हवेली को खरीद लिया। उन्होंने सुना था कि हवेली में पहले कई अजीब घटनाएं घटी थीं, लेकिन उन्होंने इसे अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर दिया। नए परिवार ने हवेली में रहने का फैसला किया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसी कमरे से फिर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। मंजुलिका की हंसी अब फिर से हवेली के गलियारों में गूंजने लगी थी। क्या यह परिवार भी उसी त्रासदी का शिकार होगा, या फिर भूल भुलैया के रहस्य का अंत कभी नहीं होगा? कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन हवेली के रहस्य और भी गहरे हो सकते हैं, जो कभी उजागर नहीं हो पाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।